सूरत इंजाल की परेशानी तो अब कोई परेशानी नहीं रही। तरह तरह की एनेस्थेटिक क्रीमें माकूल कीमत पर बाजार से मिल जाती हैं, जिनके इस्तेमाल से मखसूस वक्त में खातर खा इजाफा हो जाता है। बस लगा लो और लगे रहो। क्या आपको लगता है यार ये वाकई इतना आसान है? ये करीमें उसे मखसूस के सबसे मुकद्दम आगे वाले हिस्से को, जिसे ग्लास ऑफ द पीनस कहते हैं, बेहिस कर देती हैं। उससे होता ये है कि दिमाग को पैगाम नहीं पहुंचा पाते, आसाब यानी बेहिस हो जाते हैं, स्टिमुलेशन रिड्यूस हो जाती है। और जब तक दिमाग को पैगाम नहीं पहुंचता इंजाल नहीं होता, यानी अच्छा खासा वक्त गुजर जाता है, इंजाल नहीं होता। अब उसका नुकसान क्या है जान लीजिए कि ये क्रीमें जब इस्तेमाल करता रहता है इंसान, तो उससे नमनेस पैदा हो जाती है, जिसे खदर कहते हैं, सुन्न हो जाना, सुनपन। जैसे हाथ और पाँव सुन्न होने का तजर्बा हमें आमतौर पे हासिल होता है, जैसे हम कह देते हैं कि हाथ सो गया मेरा या पाँव सो गया। सेम यही कंडीशन है कि फिर इंसान को शहवत सिरे से आती नहीं। हम यूं कह सकते हैं कि जो उदार मेवे खाए होते हैं उनकी कीमत चुकाने का वक्त आ जाता है, और ये कीमत बहुत भारी होती है। तो फिर कैसे सूरत इंजाल का खात्मा किया जा सकता है, चलिए जानते हैं। सीन ये है कि दवाखाने में इंतहाई लागर और कमजोर सा शख्स बेचारगी के आलम में दाखिल होता है, जिसे देखते ही मैं सोचता हूँ कि बेचारा बुखार का मारा हुआ, हाजमे की खराबी और खून की कमी वगैरह की शिकायत लेकर मेरे पास आया। लेकिन मैं हैरान होता हूँ जब वो पहली बात ही मुझसे ये करता है कि सर किसी तरीके से मेरा बस सूरत इंजाल का मसला हल कर दीजिए। इसे कहते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट और भरपूर प्रॉफिट की तवक्को रखना, मतलब लगाएं कुछ नहीं और बस कमाते जाएं। हालांकि जैसी फिटनेस होगी वैसी ही परफॉर्मेंस होगी। जब तक ओवरऑल हम अपनी फिजिकल फिटनेस को फोकस नहीं करेंगे, सूरत इंजाल का कभी भी इलाज नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि सूरत इंजाल के अक्सर मरीज दरअसल ओवरऑल ही उनके तमाम आज़ा के अफाल में डिसबैलेंस पैदा हुआ होता है, जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत होती है। और जब तक सारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, वो कतअन ठीक नहीं हो सकते, इलाज में उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिल सकती। दूसरी जो बहुत बड़ी रीज़न है सूरत इंजाल की, वो है टीन एजर मुश्तज़नी करते हैं जब, तो उनके जहन में एक खौफ होता है, यानी नौजवानी की उम्र में जब मुश्तज़नी के ज़रिए अपने मादा को खारिज करते हैं लड़के, तो लाशऊरी तौर पर उनके जहन में एक पकड़े जाने का खौफ होता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से इजैकुलेशन हो जाए, जल्दी जल्दी इंजाल हो जाए। और जल्दी इंजाल हो भी जाता है, और ये बात लाशऊर में सेव हो जाती है, महफूज हो जाती है लाइफ टाइम के लिए। अब उनकी ये प्रोग्रामिंग फिट हो चुकी है, दिमाग अब उसी तरीकाकार के साथ पूरी बॉडी के सिस्टम को ऑपरेट करता है। यही वजह है कि फिर अज़दवाजी जिंदगी में ऐसे लोग शिकार रहते हैं सूरत इंजाल का। अब इस कंडीशन से बाहर कैसे आया जाए, इसके लिए एक एक्सरसाइज है जिसे कहते हैं द स्टार्ट एंड स्टॉप मेथड। क्या मतलब, ये आप समझ लीजिए, ये बहुत मुफीद चीज़ है, और एक एतबार से ये कुछ मुश्किल भी है, लेकिन इसके नताइज बहुत अच्छे हैं। यानी जब इंसान जिनसी तस्कीन के लिए अपने लाइफ पार्टनर के पास जाता है, तो मुलाबत करे, खुद को तैयार करे। जब उसकी शहवत अपने अरूज को पहुंचे, यानी मुकम्मल तौर पर वो एक्साइटेड हो कि वो इंटरकोर्स करे, तो वो इंटरकोर्स ना करे, खुद को रोक ले, दुखूल ना करे, खुद को रोक ले, जब्त कर ले, अपने आप को कहीं और मसरूफ कर दे, यहाँ तक कि वो शहवत का दबाव टूट जाए। अब इससे हुआ ये कि शहवत अपने दबाव को पहुंची, अपने अरूज को पहुंची, लेकिन इंजाल नहीं हुआ। अब दिमाग की वो प्रोग्रामिंग जो है, जो पुरानी सेव है लाशऊरी तौर पर, उसमें चेंजिंग आना शुरू होती है। यानी अब दिमाग को पता है कि जब ये फुल एक्साइट हो, तो उस वक्त भी बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती है कि इंजाल नहीं करना होता। यानी अब वो प्रोग्रामिंग में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। मतलब अज़वाजी मामलात में इंसान को थोड़ा सा ये ट्रिक फॉलो करना है कि जब वो बिल्कुल अपनी शहवत के अरूज पे पहुंचा हो, तो खुद को रोक ले, कहीं और मसरूफ रखे, इतनी देर तक मसरूफ रखे कि उसकी शहवत का दबाव टूट ना जाए। और फिर जब तबीयत नॉर्मल हो जाए, तो फिर वो दोबारा अपने लाइफ पार्टनर के पास जाए।